सत असत क्या है? कभी सोचा है आपने, जो आज है वो शायद कल ना रहे। हम जिन चीज़ों को पकड़कर बैठे हैं, क्या वो सच में हमेशा के लिए हैं? क्या यही असत्य है? और अगर है तो फिर सत्य क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी आंखें खोल देने वाली बात कहते हैं जो हमें इस पूरे संसार को, खुद को और जीवन को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल गीता सरल रूप @अतुल्य सीख पर। अगर आप पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो आपको बता दें कि हम श्रीमद् भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल और जीवन उपयोगी तरीके से समझ रहे हैं। हमने पहले के वीडियो में गीता के पहले अध्याय और दूसरे अध्यायों के श्लोकों की चर्चा की है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे तो इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज के दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। श्लोक का अर्थ कहता है, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अस्थायी मिट जाने वाली चीज़ों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता और जो शाश्वत हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। यह सत्य ज्ञानी जनों द्वारा देखा गया है। आइए श्लोक का भाव समझते हैं। संसार में सभी भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं। धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, शरीर आदि, लेकिन आत्मा अजर अमर है। हमें नाशवान चीज़ों में अत्यधिक आसक्ति, मोह नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, स्वयं को अर्जुन माने और दैनिक जीवन में श्री कृष्ण के इन उपदेशों का ध्यान रखें कि सुख दुख को अस्थायी समझकर चिंता मुक्त रहना। धन, संपत्ति और शरीर नष्ट हो सकते हैं, लेकिन सद्गुण और आत्मज्ञान शाश्वत है। अस्थायी चीज़ों जैसे प्रशंसा, अपमान पर अत्यधिक प्रतिक्रिया ना देना। आइए अगला श्लोक सुनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्लोक का अर्थ कहता है, जिस आत्मा से यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। उस नाश रहित अटल आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। जिस तरह बिजली से एक बल्ब जलता है, वैसे ही आत्मा से शरीर में जीवन है। बल्ब टूट सकता है लेकिन बिजली को कोई नुकसान नहीं होता। उसी तरह शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। श्लोक का भाव यही कहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस आत्मा चेतना से यह सारा शरीर और संसार व्याप्त है उसे तो अविनाशी समझो। वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। उस अविनाशी आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, शरीर को खाना चाहिए, मन को विचार चाहिए, लेकिन आत्मा को चाहिए परमात्मा। परमात्मा कोई दूर बैठे देवता नहीं, वह तो हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। बस हमें अपने ही भीतर झांकना है और सच्चे मन से पुकारना है। हमें सबके भीतर भी उन्हें देखना है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इस शरीरों का अंत निश्चित है, परंतु इन शरीरों में वास करता है वह आत्मा, वह नित्य, अनाशनीय और अपार है। इसलिए हे भारत, अर्जुन अपने कर्तव्य के लिए युद्ध कर। श्लोक का भाव कहता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह देह नाशवान है, लेकिन जो इसमें वास करता है वह आत्मा नित्य, अनाशनीय और अकल्पनीय है। इसलिए हे अर्जुन, उठो और धर्म युद्ध करो। यहाँ श्री कृष्ण कौन सा युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं? गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। मित्रों, भगवत गीता एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो मनुष्य को आसुरी संपत्ति से हटाकर दैवी संपत्ति की ओर ले जाती है और अंततः परमात्मा की प्राप्ति कराती है। तो दोस्तों, आज के इन 3 श्लोकों में गीता हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य देती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। जो नष्ट नहीं हो सकता वही हमारा सच्चा स्वरूप है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकारते हैं तब भय, शोक और मोह हमसे दूर हो जाते हैं। तो आइए इस आत्मज्ञान को जीवन में उतारें और एक नई दृष्टि से इस संसार को देखें। यदि आत्मा की खोज की भावपूर्ण कहानी राजकुमार और आईना आप सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप आत्मा की खोज की कहानी ज़रूर सुनें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें। इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप गीता के इस आध्यात्मिक सफ़र में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगले 3 श्लोकों की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सीखते रहें, समझते रहें, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहें। जय श्री कृष्ण।